20 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत आज बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है और जिन 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें बेगूसराय की सीट बेहद अहम है क्योंकि बेगूसराय पूरे देश में सुर्खियों में रहा है और बेगूसराय की लड़ाई पूरे देश में सुर्खियों में रही है और पूरे देश की निगाहें बेगूसराय पर टिकी है। तो बेगूसराय के सियासी गणित को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि बेगूसराय का राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता रहा है। पहले गिरिराज सिंह को नंबर 1 माना जाता रहा कि लड़ाई में पहले नंबर पर हैं और कन्हैया कुमार और तनवीर हसन नंबर 2 और 3 के बीच झूल रहे हैं और तेजी से घटनाक्रम बदला है और कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार गिरिराज सिंह के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। तो इस गणित को समझने की कोशिश करेंगे और जो राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर हैं और उनके जरिए हम इस बदलाव को समझाने की कोशिश करेंगे, बेगूसराय के राजनीतिक समीकरण को समझाने की कोशिश करेंगे। सर, बेगूसराय बड़ा तेजी से बदला है सर राजनीतिक घटनाक्रम। देखिए, बेगूसराय में हमने सर्वे किया था और जो दिखाया था वही होता हुआ दिख रहा है, कोई नया चीज़ नहीं है। हमने दिखाया था कि किस तरह से बेगूसराय में गिरिराज सबसे आगे हैं, तनवीर हसन दूसरे नंबर पर हैं और तीसरे नंबर पर कन्हैया कुमार हैं। लेकिन तीसरे नंबर पर कन्हैया कुमार थे जरूर शुरू में, लेकिन बीच का सर्वे हमारा ये भी बता रहा है कि बीच में कन्हैया कुमार के साथ अल्पसंख्यक तेजी से जुड़े। उनको लगा कि तनवीर हसन पिछड़ गए हैं। दरअसल हुआ ये है कि कन्हैया हाई प्रोफाइल कैंडिडेट हैं और पूरे देश दुनिया की नज़र उन पर लगी हुई है। देश दुनिया के कलाकार उनके चुनाव प्रचार के लिए आए, शायद कोई लाखों करोड़ खर्च करता तो नहीं आते, लेकिन खुद आए, स्वतः आए और प्रचार किया। तो ऐसी धूम मची कन्हैया के चुनाव प्रचार की कि जो अल्पसंख्यक थे और यादव जो भी आरजेडी महागठबंधन के वोटर थे वो कन्फ्यूज हो गए कि आखिर गिरिराज को हराएगा कौन, क्योंकि एक तरफ कन्हैया कुमार का हाई प्रोफाइल चुनाव प्रचार था, दूसरी तरफ तनवीर हसन मीडिया से भी गायब थे। घूम रहे थे जरूर, लेकिन पता नहीं चल रहा है कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या स्थिति है उनकी। वो चमक दमक नहीं दिख रही थी जो कन्हैया के चुनाव प्रचार में दिख रही थी। बिल्कुल। तो इसका असर ये हुआ कि बीच में अल्पसंख्यक जुड़ गए कन्हैया से। उनको लगा कि अब तो तनवीर हसन लड़ाई में ही नहीं है, कन्हैया कुमार ही बीजेपी को हरा सकता है। तो अल्पसंख्यक जो शहरी इलाके के खासतौर पर जो अल्पसंख्यक हैं, जहाँ पर कन्हैया कुमार ने हाई प्रोफाइल चुनाव प्रचार किया, वो कन्वर्ट हो गए आज वोटिंग के दिन कन्हैया कुमार की तरफ। तो कन्हैया कुमार के पक्ष में मतदान कर दिया। तो कन्हैया कुमार जो तीसरे नंबर पर दिख रहे थे मजबूत दिखने लगे अचानक। और कई खबरें और भी खबरें आई हैं और हमारी पास जो खबर है उस अनुसार बखरी में, जो हमने सर्वे में भी दिखाया था कि बखरी में कन्हैया कुमार आगे हैं और गढ़पुरा में कन्हैया कुमार आगे हैं, चरिया बरियारपुर में त्रिकोणात्मक संघर्ष है, बछवाड़ा तेघड़ा में कन्हैया कुमार आगे हैं। हमने एक सर्वे दिखाया था जिसका टाइटल नहीं था कि मटिहानी बेगूसराय में 0 और तेघड़ा बखरी में हीरो। तो वही हुआ है। उस सर्वे के अनुसार ही रिपोर्ट आ रही है मतदान के बाद कि कन्हैया कुमार मटिहानी और बेगूसराय में 0 हैं, वहाँ दिख रहा है ज़्यादा, आगे दिख रहे हैं गिरिराज सिंह। लेकिन दूसरे इलाके हैं, बछवाड़ा है, तेघड़ा है और बखरी है, वहाँ कन्हैया कुमार आगे दिख रहे हैं। तो कन्हैया कुमार अचानक लड़ाई पर आ गए हैं और अब माना जा रहा है कि दूसरे नंबर के कैंडिडेट हो गए हैं। लड़ाई अब कन्हैया कुमार बनाम गिरिराज हो गई है और इसलिए गिरिराज की मुसीबत भी बढ़ गई है। अगर ये गोलबंदी और कुछ पहले हो जाती और यादव भी अगर पूरी तरह से टूटकर कन्हैया कुमार के साथ हो जाते तब तो गिरिराज मुश्किल में फंस जाते। लेकिन संजोग ये है कि गढ़पुरा रजौर जो यादवों का गढ़ माना जाता है, वहाँ के यादव तो दे रहे हैं कन्हैया के पक्ष में वोट, लेकिन बलिया इलाका जहाँ से शिव नारायण यादव आरजेडी के कदावर नेता हैं, उन्होंने मैनेज किया है और तनवीर हसन के पक्ष में वहाँ यादव वोट कर रहे हैं, अल्पसंख्यक भी उनके पक्ष में वोट कर रहे हैं। तो इसलिए मैदान में टिके हुए हैं तनवीर हसन। अगर उनका बलिया खराब हो जाता तो मुझे लगता है कि वो मैदान से ही बाहर हो जाते, लेकिन मैदान में टिके। त्रिकोणात्मक संघर्ष बना है, लेकिन आगे दिख रहे हैं कन्हैया। तो देखिए, अब जो चुनाव परिणाम के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसका फायदा भी मिल सकता है गिरिराज को, नुकसान भी हो सकता है। मतलब लड़ाई त्रिकोणीय थी और जिस तरीके से हाई प्रोफाइल प्रचार हुआ, चमक दमक वाला प्रचार देखने को मिला गिरिराज सिंह की ओर से, कन्हैया की तरफ से, कहीं ना कहीं उसमें पिछड़ गए
तनवीर हसन और धीरे धीरे इस लड़ाई से विलुप्त होते गए। अगर नहीं, हम विलुप्त नहीं हुए हैं, लेकिन वो मजबूत उनसे कन्हैया दिखने लगा है। कन्हैया कुमार उनसे मजबूत दिखने लगे हैं, और जो दूसरे नंबर के उम्मीदवार दिख रहे थे कि उनके साथ सीधा मुकाबला है गिरिराज का, वो अब स्थिति नहीं है और वो तीसरे नंबर पर आ गए हैं। वोटर भी समझने लगा कि कारण जीता है हुआ उम्मीदवार कि कन्हैया कुमार का कैडर वोट है सीपीआई का, वो लाखों में है और वो वोट मिलता ही है। कन्हैया कुमार ना लड़े, कोई भी लड़े सीपीआई के वोट टिकट पर, तो उतना वोट तय है कि मिलेगा। हमेशा सीपीआई तीसरे नंबर पर रहती है, दूसरे नंबर पर आरजेडी रहता है जब से बीजेपी जीत रही है। तो इस बार बदल जाएगा समीकरण। अब लगता है कि तीसरे नंबर पर आरजेडी हो जाएगी। अगर चुनाव नहीं जीते तो भी कन्हैया कुमार दूसरे नंबर पर रहेंगे, लेकिन नहीं जीतेंगे मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुकाबला कांटे का है। भूमिहार समाज के भी 30% लोग जो कांग्रेसी हैं या लेफ्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो कन्हैया कुमार के साथ खड़े हैं, और आज वोट उन्होंने किया उनके पक्ष में, खूब अग्रेसिव वोटिंग किया। तो मानकर चलिए कि लड़ाई कांटे की हो गई है, क्योंकि कन्हैया कुमार आगे आ गए, तनवीर पीछे चले गए। अगर तनवीर आगे होते, कन्हैया कुमार पीछे होते, तो लड़ाई आसान थी गिरिराज के लिए। कन्हैया कुमार का आगे निकलना या लड़ाई में आ जाना गिरिराज के लिए संकट का सूचक है, लेकिन सब कुछ ठीक है मुझे लग रहा है। बेगूसराय सीट की जब बात करते हैं सर, तो ये सवाल बड़ा जिज्ञासा वाला सवाल है। लोग जानना चाहते हैं और जानना भी चाहिए कि जिस तरीके से बेगूसराय की लड़ाई को गिरिराज सिंह ने राष्ट्रवाद की लड़ाई बता दिया, या जो उनकी कट्टर छवि है उस आधार पर उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा है, और दूसरी तरफ कन्हैया के समर्थन में जिस तरीके से बिल्कुल हाई प्रोफाइल लोग, बॉलीवुड के नामी गिरामी लोग प्रचार करने के लिए आए, तो गिरिराज सिंह को अपने उस प्रचार का क्या फायदा मिला जो राष्ट्रवाद के नाम पर और हिंदुत्व का कार्ड खेला गिरिराज ने, उसका फायदा तो मिला ही कि गोलबंदी हुई। आपने देखा कि यादव इलाके में गए तो कान फूंकते हुए गए, मंत्र दे रहे थे कान में, यानी राष्ट्रवाद का मसला है, देश को बचाना है, ठीक है ना, ये देश का चुनाव है, बिहार का चुनाव नहीं है। कान फूंक रहे थे गिरिराज यादवों का। तो यादव भी फूटे हैं हिंदुत्व के नाम पर। और दूसरी तरफ जो कन्हैया कुमार हैं, उनके साथ नौजवान मुस्लिम खड़े थे, बुजुर्ग असमंजस में थे, और उनको लग नहीं रहा था कि कन्हैया कुमार लड़ाई में हो पाएंगे, तो वो तनवीर हसन का नाम ले रहे थे। लेकिन अचानक परिस्थिति बदली, और उनके चुनाव प्रचार, उनके खबर को देखकर लगा कि अरे असली लड़ाई में तो लगता है कन्हैया कुमार है। तनवीर हसन पिछड़ गया, तो अल्पसंख्यक समाज जो था शहरी इलाके का, वो पूरी तरह से गोलबंद हो गया कन्हैया कुमार के पक्ष में। तो गिरिराज ने हिंदुओं को अगर गोलबंद करने की कोशिश की, तो हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई तो हुई नहीं है यहाँ, लेकिन ठीक है, उनको कुछ वोट मिल गया होगा। लेकिन कन्हैया को तो बहुत फायदा मिल गया। कन्हैया के साथ मुस्लिम खड़े हो गए, क्योंकि हमने अपने सर्वे में दिखाया था कि असमंजस में है कि कौन हराएगा बीजेपी को, और उन्होंने कहा भी सर्वे में कि जो बीजेपी को हराएगा उसी को वोट देंगे और आखिरी समय में फैसला करेंगे। और आखिरी समय में वही हुआ। लगा कि कन्हैया कुमार लड़ाई में है, तो अल्पसंख्यक बीजेपी के साथ हो गए। गनीमत है कि शहरी अल्पसंख्यक ही हुए हैं। कुछ अल्पसंख्यकों का वोट, आधा वोट तनवीर हसन के पक्ष में भी गया है, और यादवों का वोट तनवीर हसन के पक्ष में गया है। अगर पूरा वोट बैंक जो महागठबंधन का है कन्हैया की तरफ झुक जाता, तो कन्हैया के सामने कोई लड़ाई ही नहीं थी, बहुत आसान लड़ाई थी, क्योंकि कन्हैया तो बहुत लोकप्रिय है, कोई शक नहीं है। कोई भी उससे घृणा तो नहीं करता है, चाहे उसको वोट दे या न दे, उसको सब प्यार करते हैं, उसको सब चाहते हैं। लेकिन चूंकि वामपंथ में फिर बेगूसराय में फिर वामपंथ की वापसी नहीं चाहते हैं, इसलिए कन्हैया को वोट बहुत लोग नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब जैसा माहौल बना है मतदान के दौरान जो दिखा है, उसमें तो कन्हैया और गिरिराज के बीच लड़ाई हो गई है। सर, अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे कि कांग्रेस की बात आपने की, कांग्रेस का जिक्र किया कि कांग्रेस के जो मतदाता है, जो वोटर, जो उसका कांग्रेस का आधार वोट बैंक है, वो भी कहीं कन्हैया के समर्थन में जाता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि 30% जो भूमिहार समाज के लोग थे, अपर कास्ट के लोग थे, जो कांग्रेस के साथ खड़े थे और महागठबंधन का साथ देने वाले थे, वो अचानक बदल गए। उनको लगा कन्हैया लड़ाई में आ गया है, तो उनका पूरा वोट चला गया कन्हैया को, और इसीलिए कन्हैया जो सबसे पीछे था सबसे आगे दिखने लगा है। अब गिरिराज से मुकाबला है, आमने सामने की लड़ाई तो नहीं हो पाई, क्योंकि तनवीर हैं बीच में, लड़ाई में हैं। तो मुझे लगता है कि अगर गिरिराज की जीत होती है तो
किसको जिम्मेवार ठहराया जाए, तनवीर हसन को या कन्हैया कुमार को? ये तो कन्हैया कुमार और तनवीर हसन बैठकर तय करेंगे कि इस हार के लिए कौन जिम्मेवार है। लेकिन कन्हैया कुमार की जीत हो जाती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि कन्हैया कुमार पर तो देश की नज़र टिकी हुई है। कन्हैया कुमार अगर चुनाव जीत जाता है तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ेगी, संसद में एक दहाड़ने वाला मिल जाएगा। जो मोदी का कट्टर विरोधी है संसद पहुंच गया तो बीजेपी को तो 2-4 सीट हार भी जाए तो चिंता नहीं है, कन्हैया नहीं जीतना चाहिए। लेकिन महागठबंधन ने भी वही तय कर लिया। आप देखें किसी त्यागी ने क्या कहा, कन्हैया कुमार की तारीफ कर दी। लेकिन अगर महागठबंधन ने ही कन्हैया का साथ नहीं दिया, सोचिए क्यों? क्योंकि लग रहा होगा लालू यादव नहीं, इस पूरी लड़ाई में कांग्रेस का जिक्र इसलिए जरूरी है सर। आपने कहा कि कांग्रेस का जो आधार वोट बैंक है उनका समर्थन कर रहा है। कांग्रेस का जिक्र इसलिए जरूरी है कि दिग्विजय सिंह ने प्रचार करने को बुलाया है कन्हैया को। कन्हैया 8 या 9 मई को वहाँ 8 और 9 मई को प्रचार करने वाले हैं। और इससे क्या यह माना जाए कि सिर्फ आरजेडी कन्हैया के विरोध में थी? और अगर ये माना जाना चाहिए, और अगर ये बात है तो सिर्फ क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि बेगूसराय में महागठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा, आरजेडी कन्हैया के खिलाफ है? आरजेडी कन्हैया के खिलाफ थी, महागठबंधन कन्हैया के खिलाफ नहीं था। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, तेजस्वी यादव ने उसको मौका नहीं दिया कि वहाँ से वो निकले। उसको रोकने के लिए ही तनवीर हसन को खड़ा किया गया। और कन्हैया नहीं माने, चुनाव लड़ने पर आमादा ही थे, तो महागठबंधन का एक कर्तव्य बनता था, अगर बीजेपी को हराना था तो बैठ जाते, तनवीर हसन को मैदान में नहीं उतारते। तो आरजेडी ही मुखालफत कर रही थी कन्हैया कुमार की सबसे ज़्यादा, बीजेपी और दूसरे दलों से सबसे ज़्यादा, और आरजेडी ही सबसे बड़ी चुनौती बनी है वहाँ कन्हैया कुमार के लिए। तो अगर सर, लास्ट सवाल है सर कि अगर कन्हैया कुमार जीत जाते हैं, सवाल अगर मगर का है, तो क्या तेजस्वी यादव के लिए कन्हैया की एंट्री महागठबंधन में रोकना मुश्किल हो जाएगा? महागठबंधन में अगर कन्हैया जाना चाहे, कन्हैया कुमार जीत गए तो अब उनको नज़रअंदाज करना तो मुश्किल होगा ही, क्योंकि कन्हैया कुमार के लोकसभा का सीट नहीं जीतेंगे तो वहाँ अभी 5 पर आरजेडी का कब्जा है, 4 पर कब्जा है। तो विधानसभा क्षेत्र पर, तो विधानसभा क्षेत्रों पर भी वो दावा ठोकेंगे, उनके प्रत्याशी वहाँ चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा क्षेत्रों पर भी उनका कब्जा होगा। तो तेजस्वी के लिए चुनौती इसी एंगल से वो बन रहे थे कि बेगूसराय में कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ आरजेडी के विधायक जीतते हैं चुनाव, तो वो नहीं चाहते थे कि कन्हैया का यहाँ दबदबा। तेजस्वी यादव खुलकर इसको कहते रहे हैं, इस बात को कहा है। तो उनकी मजबूरी थी कि वो नहीं चाहते थे कि उनका विधानसभा भी हाथ से निकल जाए, क्योंकि उनका जोर तो विधानसभा चुनाव पर है, मुख्यमंत्री बनना है, सरकार बनाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा सीट जितना जरूरी है। तो उस वजह से वो कन्हैया को रोकने की कोशिश कर रहे थे, और कन्हैया निकल जाएंगे तो उनको नज़रअंदाज करना तो मुश्किल होगा ही। तो तेजस्वी यादव ने 2019 नहीं देखा, 2020 देखा, इसलिए कन्हैया की एंट्री मुश्किल हुई। और बेगूसराय में आज वोटिंग हुई है। जो 3 अहम किरदार थे बेगूसराय के, आरजेडी के तनवीर हसन, बीजेपी के गिरिराज सिंह और कन्हैया, जो लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर टिकट चुनाव लड़ रहे थे, उन तीनों उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। और बेगूसराय का जो गणित है, बेगूसराय का जो सियासी समीकरण है, हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर आपको बता रहे थे कि अचानक लड़ाई में कन्हैया बहुत तेजी से लौटे हैं। और दूसरे नंबर पर आते हुए और गिरिराज सिंह के लिए सबसे बड़ा खतरा बनते हुए, और ये सवाल जरूर अगर मगर का है, लेकिन अगर कन्हैया कुमार जीते तो बड़े बड़े ताकतवर नेता के तौर पर उभरेंगे और तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल होगी उनकी महागठबंधन में एंट्री रोक पाना। तो बड़ी खबर, और पूरी तरह से हमने आपको बेगूसराय का सियासी गणित समझाया है और लगातार समझाते रहेंगे। चौथे चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है और बेगूसराय की सीट अहम थी, हमने उस पर बातचीत की है अपने एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर से। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।